अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो स्पेशली मुसलमानों को फेस करना पड़ता है जब वो इटली में आते हैं या मे भी यूरोप में, बाकी यूरोप में भी करना पड़ता हो। तो उससे पहले मैं आपको कुछ ये फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं तो मैंने कहा इसका बता दूँ कुछ यूनिक चीज़ें जो मोस्टली दूसरे कंट्रीज़ में देखने वाली नहीं होती हैं। तो मैंने कहा ये शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। आई थिंक सो ये इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। और ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये क्रोसेंट्स हम पाकिस्तान में तो इनको कहते हैं वैसे मोस्टली, लेकिन यहाँ पे ये ब्रियोशीज़ होते हैं। ये यहाँ पे ये लोग नाश्ते के लिए यूज़ करते हैं। जब मैंने एक पहले व्लॉग में सरसरी सा जिक्र किया था नाश्ते का तो मुझे कमेंट्स आए थे मेरी फ्रेंड्स के कि इनको डिटेल से दिखा दें ताकि आइडिया हो जब इटली के बारे में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो फिर उनकी सारी चीज़ें पता चलें कि यहाँ पे क्या इनके कल्चर में क्या डिफरेंस है या खाने पीने में क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रियोशीज़ होते हैं जो मोस्टली ये नाश्ते में यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है बाहर की कंट्रीज़ में कि आपको हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। ये वाटरमेलन चेक करें, इसकी खास बात यह है कि ये बगैर बीज के है। बीज होते हैं वाइट से कलर के लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से या बहुत थोड़े से होते हैं, इसलिए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरह के बीज नहीं होते जिस तरह के पाकिस्तान में होते हैं। ये यहाँ पे अनार आपको इसी तरह ऑरेंज कलर के मिलेंगे, कभी भी प्योर रेड कलर के अच्छे वाले अनार नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं फ्रूट की या वेजिटेबल्स की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई है तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। हम लोग अपने लंच में या डिनर में रोटी यूज़ करते हैं, तो ये लोग रोटी नहीं यूज़ करते, ये पाने यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से इनके काफ़ी वेट भी कंट्रोल रहता है और शुगर वगैरह का भी इनको इशू नहीं होता। यहाँ पर जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं वो यही कहते हैं, आगे देखें अब क्या होता है। तो बाकी चीज़ों की तरह यहाँ पे ये टमाटरों की आपको डिफरेंट वैरायटी नज़र आ रही होगी जो डिफरेंट कलर के और डिफरेंट साइज़ के हैं। और साथ ही मिर्चों की भी वैरायटी इसी तरह है। इतने अच्छे अच्छे कलर्स और उनके फ्रेश कलर्स लग रहे हैं। ये तो चले ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी जगहों पे नहीं होंगी। आई होप सो। इनकी एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये देखें ये शॉपर यूज़ करते हैं फ्रूट या वेजिटेबल के लिए, तो लेकिन साथ में ये ग्लव्स यूज़ करते हैं। ग्लव्स यूज़ किए बगैर आप नहीं डाल सकते सब्ज़ी या फ्रूट को, हैंड नहीं लगा सकते। और ये कोरोना की वजह से नहीं है, ये कोरोना से पहले से जब से हम लोग इधर आए हुए हैं तब से हम लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे पहले से होगा ये वाली चीज़ कि ये ग्लव के बगैर फ्रूट या वेजिटेबल को टच नहीं करते, ये ग्लव यूज़ करके तो फिर करते हैं। तो ये इनकी आई थिंक एक अच्छी बात है जो मैंने बाकी अगर किसी और कंट्री के व्लॉग्स वगैरह देखे हैं तो उसमें नहीं देखा। अगर किसी और में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कौन सी सब्ज़ी है मुझे भी इसका नहीं पता, अगर किसी को इस बारे में आइडिया हो तो बताइएगा। और ये देखें ये तोरी जो होती है, ये इसका कलर देखें, यहाँ पे ग्रीन भी होती है लेकिन ये इस कलर की थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो चले आते हैं मेन मसले की तरफ। मेन मसला इनका ये है कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए ये ब्रेड्स या बेकरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको विदाउट अल्कोहल यानी वाइन के बगैर नहीं मिलेंगी। तो ये हम लोग जब आए थे यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा इशू हुआ था और हमने 2 साल बाद ब्रेड खाई थी यहाँ पे ढूंढ के, क्योंकि यहाँ पे जो पहले लोग थे वो इतना कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ रहे थे। तो मेन मसला है कि जो लोग इटली में नए आने वाले हैं या इटली में नए हैं उनको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप लें इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लें। यहाँ पर ये एक ब्रेड है जो हमने सर्च की है और इसमें कुछ नहीं होता, ये खाने वाली ब्रेड है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। वैसे ये लिडल से मिलती है ब्रेड। ये देखें आप ब्रेड की वैरायटी देखें, लेकिन हमारे खाने वाली इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि इसमें सब में अल्कोहल होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो काइंडली जो भी लोग इटली में नए आ रहे हैं या इटली के बारे में जान रहे हैं तो वो ये देखें कि जहाँ इनसे जो भी चीज़ लें उसके इंग्रेडिएंट्स मस्ट पढ़ें। इंग्रेडिएंट्स पढ़े बगैर स्पेशली बेकरी आइटम्स मत लें। हर चीज़ में आपको यहाँ पे इनके ये ज़रूर नज़र आएगी। ये तो सवाब का काम समझ के डालते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा है अल्कोहल लिखा हुआ है। ये हर चीज़ में ये वाइन जो है ये सवाब का काम समझ के डालते हैं। पता नहीं इनको क्या इसमें मिलता है। इवन इसके बगैर भी ये चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन पता नहीं क्या है। ये देखें यहाँ पे भी ये, तो जितनी टाइप्स की चीज़ें हैं यहाँ पे उतनी हम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसलिए काइंडली ज़रा ध्यान से चीज़ें देख के लिया करें और देख के पढ़ा करें और फिर उनको खाया करें, क्योंकि मोस्टली इनकी चीज़ों में ये कुछ होता है। जब हम लोग स्टार्ट में आए थे तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ के शॉपकीपर्स, पाकिस्तानी शॉपकीपर से, चले मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये देखेंगे फ्रेश जूस वहाँ पे तो हमारे बना के देते हैं कि अपनी मर्ज़ी से ऑरेंजेस डालते हैं। पता नहीं वो ठीक होते हैं, गंदे होते हैं या नहीं साफ़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑरेंजेस हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से बीच में डाल के जूस बना सकते हैं।
तो जब हम लोग स्टार्ट में यहाँ पे ये डिस्कस किया था ब्रेड वाला इशू, हम लोगों ने एक दिन ली, तो शॉपकीपर पाकिस्तानी शॉप से हमने स्पेशली ली कि वहाँ पे नहीं होगा। जब उसको चेक किया तो उससे डिस्कस किया तो उसने खुद उस दिन देखा। वो कहता है मैंने तो पहले कभी गौर ही नहीं किया और ना ही मुझे कभी किसी ने इस साइड पे मेरा ध्यान दिलाया है कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे मोस्टली शॉपकीपर्स को भी तब आइडिया नहीं था, अब तो अवेयरनेस अच्छी खासी हो गई हुई है। बहुत से लोग पढ़ के भी लेते हैं, लेकिन जो काइंडली इसमें नहीं होते कि मे बी उनको ये आइडिया नहीं होता, चले जब तक बेखबरी होती है तब तक तो और बात है, लेकिन जब आपको कोई चीज़ या हमें कोई नॉलेज एज सच यहाँ पे पता है जो हमें आगे फैलाना चाहिए, तो हमारी कोशिश होती है कि वो ज़रूर फैलाएं, ताकि अगर इससे एक बंदे का भी फ़ायदा हो तो हमारे लिए वो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। अवेयर करना चाहिए ऐसी चीज़ों से, जहाँ जिस कंट्री में आप हैं, इससे दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। जो चीज़ें हमें थोड़ी सी कल्चरली या रिलीजियसली, स्पेशली रिलीजियसली मना है, तो वो चीज़ों के बारे में एक दूसरे को डिस्कस करके, ये स्पेशली सब व्लॉग्स वाले ज़रूर बताया करें, ताकि उनको भी आइडिया हो, जो नए आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं उन कंट्रीज़ में, उनको पहले ही उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो। यहाँ पर हर चीज़ की आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें से चीज़ चूज़ कैसे करनी है। सारी चीज़ें हमारी खाने वाली नहीं। अब ये देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन ये हमारी खाने वाली चीज़ें इनमें से कोई भी नहीं है। और इनकी और तो और मोस्टली मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, ये तो मीट का पोर्शन है, मीट तो डेफिनेटली हम खा ही नहीं सकते इनका, ये हलाल नहीं होता। लेकिन इनका स्पेशली मायोनीज़ और केचप्स ज़रूर चेक किया करें, इनके मायोनीज़ और केचप भी खाने वाले नहीं होते हैं। तो लिहाजा काइंडली जब भी आप लोग ये चीज़ें ख़रीदें तो ये चेक करके, उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, और उसके बाद आप लोग लें। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है खाने पीने के हवाले से जो फेस करना पड़ता है। आई थिंक बाकी यूरोप में भी करना पड़ता होगा, लेकिन चले मैं तो स्पेशली इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। तो आई थिंक ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊँ, और अगर इसकी वजह से किसी एक का भी फ़ायदा हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ये लिडल में उनके कुछ होम रिलेटेड आइटम्स भी होते हैं जो डेफिनेटली सब लिडल में मिल जाते होंगे। तो ये स्पेशली इन्फॉर्मेशन है जो नए आए हैं यहाँ पे, तो उनको आइडिया नहीं होता जब वो बिल्कुल न्यू आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी कि कहाँ से कौन सी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पर बाकी चीज़ों की तरह इनका एक और प्लस पॉइंट है कि इनके इंग्रेडिएंट्स में वो सारा कुछ लिखा होगा जो कुछ उस चीज़ में इन्होंने डाला हुआ है। तो इसलिए बेफिक्र हो के आप लोग वो इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा है जो कुछ डाला हुआ है तो वो उसका ज़रूर ऊपर मेंशन हुआ होगा। ये देखें जी, ये जो इनका फेमस इटालियन पिज़्ज़ाज़ होते हैं, क्योंकि इटली तो फेमस ही पिज़्ज़ाज़ के लिए है, लेकिन इनके पिज़्ज़ाज़ भी मोस्टली खाने वाले नहीं होते। ये आपको इनके ऊपर मीट वगैरह नज़र आ रहा होगा, ये डेफिनेटली, चलें ये तो फ़ोटोज़ से नज़र आ रहा है, तो कुछ चीज़ों के ऊपर फ़ोटोज़ नहीं बनी होती, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स में ये ज़रूर मेंशन होता है। तो इनकी मोस्टली ये वाली जो चीज़ें हैं, और स्पेशली इनके बेकरी आइटम्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ज़रूर पढ़ा करें, उनके इंग्रेडिएंट्स चेक किया करें और उसके बाद उनको बाय किया करें। ये इनकी सारी चिकन से रिलेटेड और सारा कुछ जो है ये हम लोग नहीं खा सकते। डेफिनेटली सी फूड इनका वो जो है वो खाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इस व्लॉग से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा।